जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 58 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भौमासुर के कैद खाने से 16,100 राजकन्याओं की मुक्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार पृथ्वी ने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी ने उसे दर्शन देकर उससे ये पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि आप कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो और जो किसी के हाथ से ना मारा जाए। यह सुनकर तीनों देवताओं ने वरदान दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर या भौमासुर नाम का होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं तथा देवताओं को भी जीत लेगा। वह बड़े बड़े राजाओं की 16,100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आएगा। वह भगवान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी के हाथ से नहीं मरेगा। ये वरदान देकर तीनों देवता अंतर्ध्यान हुए हैं। हे राजा परीक्षित, कुछ समय उपरांत पृथ्वी के भौमासुर या नरकासुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्राज्ञ ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी भर के राजाओं को पराजित करके उनकी 16,100 राजकन्याओं को अपने घर में लाकर बंद कर लिया और सोचने लगा कि इनकी संख्या जब 1,00,000 हो जाएगी तो सबके साथ विवाह करूंगा। एक दिन देवऋषि नारद जी ने उन कन्याओं के पास पहुंचकर उन्हें ये समझाया कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, श्री कृष्ण जी कुछ दिनों में तुम सबको इससे मुक्त कर देंगे। एक दिन भौमासुर पुष्प विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा और यहाँ इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र छीन लिया। इससे इंद्र बहुत भयभीत होकर द्वारिकापुरी में प्रभु श्री कृष्ण जी की सभा में गया और वहां उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा है कि हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी प्रभु, भौमासुर नाम का एक अत्यंत बली दैत्य प्रकट होकर समस्त देवताओं को सता रहा है। उसने मेरी माता के कुंडल और मेरा छत्र छीन लिया है, अतः आप उसे शीघ्र ही मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने देवराज को धीरज बंधाकर विदा कर दिया और आप सत्यभामा के निकट जाकर कहने लगे हैं कि हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। यदि तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो, वहीं से हम देवलोक भी जाएंगे। ये सुनकर सत्यभामा हर्षित हो उनके साथ चलने को तैयार हुई है। हे राजा परीक्षित, भौमासुर का नगर 3 परकोटाओं के अंदर था। पहला परकोटा पहाड़ का था, उसके अंदर दूसरा परकोटा शस्त्रों से निर्मित था और तीसरे परकोटे के घेरे में अग्नि सदा जलती रहती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा और गरुड़ जी द्वारा उसके 3 परकोटों को नष्ट करते हुए जब अंतिम द्वार पर पहुंचे तब उसके रक्षकों ने घोर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब गरुड़ जी ने उन्हें अपनी चोंच के प्रहार से मारकर गिराया तब श्री त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ने अंदर पहुंचकर अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया है। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर ये सोचने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर अपनी शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। उस समय मूर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर कहा कि हे महाराज, आप कष्ट ना करें, मैं उस शत्रु को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर मूर त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा है। श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए। उसी दिन से त्रिलोकी भर में श्री कृष्ण जी का एक नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ है।
हे राजन, मूर के मरने के बाद उसके ताम्र आदि 7 पुत्र श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आए, तो श्री हरि ने उन सब का भी संहार कर दिया है। जब भौमासुर को ये समाचार मिला, तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने को आया है। जब श्री कृष्ण जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए, तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, आप इस पापी को शीघ्र ही मार डालिए। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि भगवान जी ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी ने भौमासुर को मार गिराया, तब पृथ्वी अपनी पुत्र वधु अर्थात भौमासुर की पत्नी तथा पौत्र को लेकर श्री कृष्ण जी की शरण में आई है और भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल, छत्र और रत्न आदि को श्री द्वारिकानाथ के चरणों में रखकर कहने लगी है कि हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आप मेरे सहस्त्रों दंडवत स्वीकार करें, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत पृथ्वी ने अपने पौत्र भगदत्त को श्री हरि के चरणों में डाल दिया। तब श्री हरि ने उसे अभय दान दिया है। उस भौमासुर की स्त्री ने श्री मुरली मनोहर की स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब अपने चरणों से हमारे घर को भी पवित्र कीजिए। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी ऐसी प्रार्थना को सुनकर उनके घर में अपने चरण डाले हैं, उन्हें दर्शन दिए हैं। जब श्री कृष्ण जी उसके घर गए तो उसने श्री द्वारिकानाथ और सत्यभामा को रतन जड़ित सिंहासन पर बैठाकर चरण धोए हैं और चरणामृत लेकर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर भांति भांति से सत्कार किया है। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपसे वैर रखने वाला कोई जीवित नहीं रहता है। रावण और कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अस्तु, अब आप भगदत्त को अपना सेवक जानिए तथा इसके पिता ने 16,100 राजकन्याओं को एकत्रित कर रखा है, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। यह सुनकर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी उस स्थान पर गए हैं जहां भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद करके रखा हुआ था। जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें देखा तो वह सब अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहने लगी हैं कि हे द्वारिकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त करवाया है, उसी प्रकार अब हम आपकी दासी बनकर रहना चाहती हैं। आप हमें दासी बनाकर अपनी सेवा में रखिएगा। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बैठाया और उसे धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया है। भगदत्त ने भगवान श्री कृष्ण जी को अनेक प्रकार के रत्न, मणि और अन्य वस्तुएं भेंट में दी हैं। तदुपरांत उसने सभी राजकन्याओं को उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकी आदि में बैठाकर श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के साथ विदा किया है। जिस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें साथ लेकर चले, उस समय उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने सेना सहित सब राजकन्याओं को तो द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न था। उसी समय श्री श्याम सुंदर इंद्रपुरी में जा पहुंचे हैं। उन्हें आया देखकर सब देवताओं ने उन्हें आदर सत्कार पूर्वक इंद्रासन पर बैठाया है। तब श्री हरि ने अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र इंद्र को दे दिया। श्री कृष्ण जी के इंद्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब देवऋषि नारद जी वहां आए, उस समय श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी को प्रणाम करके कहा है कि हे मुनिवर, आप इंद्र से ये कहें कि सत्यभामा के बगीचे के लिए तुम कल्प वृक्ष को
दे दो। देवऋषि नारद जी ने जब ये बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गया, परंतु इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा कि हे देवराज, कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी और तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्प वृक्ष लेने को आया है, सो हम उसे कल्प वृक्ष नहीं देंगे। ये सुनकर इंद्र ने देवऋषि नारद जी से कहा है कि आप श्री कृष्ण जी से ये कह दें कि कल्प वृक्ष इंद्रपुरी के बाहर कहीं नहीं जाएगा। इंद्र का ये उत्तर सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने नंदनवन में जाकर कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया है और वे उससे द्वारिकापुरी की ओर ले चले हैं। ये समाचार पाकर इंद्र क्रोधित होकर ऐरावत हाथी पर बैठ सेना साथ लेकर श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा है। उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर उसे समझाया है कि हे इंद्र, तू अपनी स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए क्यों जा रहा है? यदि तुझ में इतनी सामर्थ्य थी तो तू भौमासुर को मारकर उससे अपना छत्र और अदिति के कुंडल क्यों नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्ण जी के चरणों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? देवऋषि नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया है। उधर श्री कृष्ण जी ने द्वारकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया है। इसके पश्चात राजा उग्रसेन की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 16,100 राजकन्याओं के साथ शास्त्र की विधि के अनुसार विवाह किया है और 16,100 रूप बनाकर उन सब स्त्रियों के साथ रहने लगे हैं। वे सब स्त्रियां आठों प्रहर श्री मुरली मनोहर की सेवा में उपस्थित रहती थी, सदा भगवान श्री कृष्ण जी की सच्चे मन से सेवा किया करती थी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के इस अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।